क्या होगा अगर आप केवल हर रोज 2 मिनट कपालभाति प्राणायाम को करते हो। देखिए, कपालभाति प्राणायाम वो प्राणायाम है जो आपके माइंड को डिटॉक्स करके शार्प बनाने का काम करता है। कपालभाति इस शब्द का ही अर्थ है कपाल यानी कि मस्तिष्क और भांति यानी तेज पैदा करना, उसे और ज्यादा शार्प बना देना। आज मैं आपको इस प्राणायाम को करने के तरीके के साथ साथ इससे होने वाले अद्भुत फायदों के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और एक एक जानकारी को ध्यान से समझिएगा। बेनिफिट नंबर 1, ये आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को बहुत तेजी से बढ़ाती है और ग्रोथ हार्मोन आपकी लंबाई को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को एक लंबा चौड़ा लुक देता है। इसीलिए वे लोग जो अपने अभी टीन एज में हैं यानी कि ग्रोइंग एज में हैं, तो उन्हें ये प्राणायाम को जरूर करना चाहिए ताकि उनका हाइट एक सही लेवल पे बढ़ सके। और अगर आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है तो फिर भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हो, क्योंकि ये प्राणायाम रुकी हुई हाइट को भी बढ़ाने लगती है। बेनिफिट नंबर 2, ये आपके माइंड को तेज और शार्प बनाती है। कपालभाति प्राणायाम को करने से होता क्या है कि जब हम लोग तेजी से सांस को लेते हैं और तेजी से सांस को छोड़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। पीयूष ग्रंथि ही हमारी ब्रेन में हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। देखिए, आपके बॉडी में जितने तरीके के बदलाव होते हैं वो पूरे तरीके से आपके ब्रेन के द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। पीयूष ग्रंथि ही आपके ब्रेन में मल्टीपल हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है और कपालभाति प्राणायाम आपके इस ग्लैंड को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देती है और जिससे आपका माइंड सही तरीके से काम करता है और आप कुछ भी आसानी से याद कर लेते हो और उसे लंबे समय तक याद रख पाते हो। बेनिफिट नंबर 3, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देती है। देखिए, होता क्या है कि जब आप कपालभाति प्राणायाम को करते हो तो आपका स्टोमच बहुत ज्यादा गति में आ जाती है, के वजह से उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और साथ ही साथ जो पाचक एंजाइम होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होने लगती है। इससे आप जो भी खाते हो वो सही तरीके से पचता है और वो आपके बॉडी में लगती है। आप में से बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें खाया पिया नहीं लगता है, तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप कपालभाति प्राणायाम को जरूर करें। बेनिफिट नंबर 4, ये टेंशन और डिप्रेशन दोनों को कम कर देती है। देखिए, होता क्या है कि जब आप कपालभाति प्राणायाम को करते हो तो उस वक्त आपका ब्रेन एंडोर्फिन नामक हार्मोन को रिलीज करने लगती है और ये वही हार्मोन है जो आपके ब्रेन को शांत करके आपके टेंशन को कम करता है और आपको डिप्रेशन से निकालता है। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो या फिर आपका मन बहुत ज्यादा दुखी रहता है तो आपको इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। बेनिफिट नंबर 5, आप में से बहुत से लोगों के फेस में पिंपल्स आने लगते हैं। वो पिंपल क्यों आता है? गैस के वजह से या फिर गंदगी के वजह से। ये जो प्राणायाम है ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ आपके स्किन को भी साफ करती है, जिससे अगर आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रही है तो अगर आप इस प्राणायाम को करते हो तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और अगर आप इसे लंबे समय तक करते रहते हो तो आपका फेस पूरी तरीके से क्लीन होने लगता है। बेनिफिट नंबर 6, ये आपकी फोकस और कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। देखिए, जब आप इस प्राणायाम को कर रहे होते हो तो आपका दिमाग एक जगह पे केंद्रित रहता है और जिसके वजह से आपका जो फोकस होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जितना ज्यादा आपका फोकस होगा आप उतना ही अच्छे से किसी भी काम को फोकस से कर पाओगे और जब आप किसी काम को पूरे फोकस के साथ करोगे, अपना 100% दोगे, जाहिर सी बात है कि वो काम अच्छा होगा ही, जिससे आप अपने लाइफ में भी प्रोग्रेस करोगे, सक्सेस करोगे। बेनिफिट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों के आधे सिर में कभी कदार दर्द होने लगता है और इस दर्द को माइग्रेन कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम आपके सिर दर्द को भी ठीक करने का काम करता है, क्योंकि जब आप कपालभाति प्राणायाम को करते हो तो आपके ब्रेन का जो फ्रंटल लोब हिस्सा होता है उसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा जाती है और जिससे वो रिलैक्स हो जाता है और उसमें दर्द होना बंद हो जाती है। बेनिफिट नंबर 8, देखिए, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम है या फिर बहुत अधिक है तो आपको इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए।
क्योंकि ये प्राणायाम आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को नॉर्मल करती है। इससे अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो वो धीरे धीरे घटने लगती है और एक नॉर्मल वेट में आके स्टेबल हो जाती है। और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम है तो आपका वेट भी बढ़ने लगता है। बेनिफिट नंबर 9, अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा धूल कण उड़ती है या फिर बहुत ज्यादा धुआं होता है या फिर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। जब हम लोग कपालभाति प्राणायाम को करते हैं तो हम अपने सांस को तेजी से बाहर की ओर फेंकते हैं। इससे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी धूल कण होते हैं, जितने भी गंदगी होती है, वो श्वास के साथ बाहर आने लगती है। हम लोग बीमार कब पड़ते हैं? जब हमारे बॉडी की गंदगी बाहर नहीं निकलती है। कपालभाति प्राणायाम हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, साफ करने का काम करता है। बेनिफिट नंबर 10, ये आपके स्टेमिना को भी बढ़ाती है। देखिए, जब आप कपालभाति प्राणायाम को करते हैं तो आपके जो फेफड़े होते हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक आती है। और जितना अधिक आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा होगी, आपका स्टेमिना लेवल उतना ही ज्यादा हाई होगा। तो ये बात हो गई कपालभाति प्राणायाम से होने वाले फायदों के बारे में। तो अब बात करते हैं कि हमें इस प्राणायाम को कैसे करना है। तो देखिए, आपको कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पे सूखा आसन में बैठ जाना है। फिर अपने रीढ़ के हड्डी को सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखना है। फिर तेजी से श्वास को भरते हुए अपने पेट को अंदर की ओर लेना है और फिर तेजी से श्वास को छोड़ते हुए पेट को बाहर की ओर करना है। और इसी प्रोसेस को आपको गति के साथ करनी है। तो अब बात करते हैं कि आपको कपालभाति कितने देर तक करना चाहिए। तो देखिए, जो कपालभाति प्राणायाम को करने का नियम है, उनके हिसाब से आपको 1 मिनट में 120 बार कपालभाति प्राणायाम को करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, यानी कि अभी अभी आप कपालभाति प्राणायाम को शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इसे 1 मिनट में 40 से 50 बार करने की कोशिश करें। अधिक से अधिक इस प्राणायाम को आपको 20 मिनट तक करना चाहिए, उससे अधिक आपको नहीं करना है। और एक जरूरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि आप इस प्राणायाम को जब भी मन करे तब कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इस प्राणायाम को करने से 2 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। इसीलिए इस प्राणायाम को सुबह सुबह करना सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।